जय भीम जय भारत दोस्तों, मैं हूं राज और आपके लिए लाया हूं बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा बुद्ध भगवान के बारे में, उनके विचारों के बारे में। ओके, बहुत ही पुराने समय की बात है। बुद्ध भगवान गांव-गांव में जाकर बहुत ही अच्छे विचार दिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक गाँव में जब बुद्ध भगवान बैठे थे और अपने विचार दे रहे थे, तो उस गाँव में एक लड़का था, वो थोड़ा नास्तिक था, जो कि मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करता विचारों पे इस प्रकार से लेके, और ना ही भगवान पे ज़्यादा बिलीव करता था। वो भी आ गया वहाँ पे और पास में जाके बैठ गया ऐसे ही। तो बुद्ध भगवान अपने विचार दे ही रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि अच्छे कर्म करना चाहिए, अगर इंसान अच्छा करता है तो अच्छा ही फल मिलता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार क्या था कि वहाँ पे बहुत, जब बुद्ध भगवान विचार देते थे तो काफ़ी भीड़ लग जाती थी। तो वो जो लड़का था उसे बहुत बुरा लगा कि एक ऐसे इंसान को लोग सुन रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अलग बात है, कुछ शक्ति है, ऐसा उसने अपने माइंड में लगाया और सीधा बुद्ध भगवान जी के पास गया और उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। कहने लगा तुम कुछ नहीं हो, तुम ढोंगी हो, इस प्रकार की बातें बोलने लगा और उन्हें उल्टा सीधा काफ़ी कुछ बोल दिया उसने। और बोलने के बाद फिर वो लड़का वहाँ से चला गया। लेकिन बुद्ध भगवान ने उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वो अपना शांत रहे, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हें बोलना है बोलो। और ऐसे ही शाम ढल गई और सब अपने घर चले गए, बुद्ध भगवान भी चले गए, जो बात है। बट जैसे ही लड़का वो अपने घर गया, जिसने बुद्ध भगवान को कुछ अलग गलत अपशब्द बोल देते, तो उसके घर वालों ने उसे बोला कि भाई तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी, जिनके बारे में आपने गलत बोला है वो सच में ही बहुत बड़े विचारक है और बहुत बड़े महापुरुष हैं, और रियल में जो बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं, जितने उनके उपदेश होते हैं वो सब सच ही होते हैं। और काफ़ी लोगों ने आके उसे समझाया कि तुमने रियल में बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम्हें इसकी क्षमा भगवान से जाके, मतलब बुद्ध भगवान से जाके मांगनी चाहिए। तो उसे भी थोड़ा लगा कि चलो सही है, मुझे ऐसा मतलब माफ़ी मांग लेनी चाहिए जाके। तो जस्ट अगली सुबह जब लड़का उठा और गया वहाँ पे जिस गाँव में उपदेश दे रहे थे, तो उसने देखा कि वहाँ पे तो बुद्ध भगवान नहीं थे। तो उनसे लोगों से पता चला कि वो दूसरे गांव में गए हैं कहीं पे। तो फिर वो लड़का उसी गांव में गया वहाँ पे, और जाते सार बुद्ध भगवान से बोलने लगा कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको मतलब कल बहुत ही अपशब्द बोले इस प्रकार से। तो बुद्ध भगवान जी ने कहा कि उठो, पहले तो मुझे बताओ कि आप हो कौन और इस प्रकार से सॉरी क्यों बोल रहे। तो वो लड़का कहने लगा कि मैं वही हूँ जो जिसने आपको कल बहुत सारे अपशब्द बोले थे। तो अब जो बुद्ध भगवान ने बोला है वो बहुत ही प्रेरणादायक विचार थे उनके, जो उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि जो कल था ना, मैं कल वहीं छोड़ के आ गया, ये आज है और मैं कल में नहीं जीता और कल में किसी को भी नहीं जीना चाहिए। मैं आज में जीता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि तुमने कल क्या गलती की थी, क्या नहीं की थी, मुझे सिर्फ आज का पता है। और आप सभी को भी आज के बारे में ही जानना चाहिए कि जो लोग अतीत में जीते हैं ना, वो दुखों के कारण, ये समझ लो कि उनकी लाइफ में दुख ही रहते हैं। पुराने समय की कोई भी बातें अगर तुम याद करोगे, उन्हें याद करके तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अतीत में जो तुमने छोड़ दिया उसे तुम बार बार याद करोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अतीत की जो बातें होती है वो दुखी ही रहता है इंसान उनके बारे में सोच सोच के। तो अभी जो है बस उसमें जियो, वर्तमान में। तो उन्होंने ऐसा बोला और उससे बिठा कि आप बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अतीत में बहुत सी अच्छी बुरी जो भी घटना हुई है, उन्हें बुरी घटना को तो कभी याद करना ही चाहिए, उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में जो भी आपके पास है उसमें खुश रहो और वर्तमान में मेहनत करो ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप आगे बढ़ो। यही मेरी आपसे विनती है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।